हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं क्रिप्टो मार्केट के वीकली एनालिसिस में। आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन का जो साल के स्टार्ट से ही बातें हो रही थी, हमारे चैनल से भी 2-3 दफ़ा प्रेडिक्ट किया गया था कि इस साल बिटकॉइन अपने हाई को यानी कि 1 लाख को टच करेगा, यानी कि बिटकॉइन की वैल्यू $1 लाख तक चली जाएगी। क्या वो हो पाएगा या नहीं? अभी तक क्यों नहीं हुआ, वो हमारे चैनल से भी बात की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस के और कुछ बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी एक्सचेंज के बैंकर्स ने भी ये दावा कर रखा था कि बिटकॉइन जो है वो $1 लाख तक को टच कर लेगा बाय द एंडिंग ऑफ 2023। बट ये ऐसा क्यों नहीं हुआ और अभी तक मार्केट जो है वो 25-26 हज़ार पे क्यों फंसी हुई है? उसके पीछे क्या वजह है? एक तो आज हम ये देखेंगे। नंबर 2, आने वाले वीक में बिटकॉइन की वैल्यू क्या रहेगी। और नंबर 3, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं और सेंटीमेंट एनालिसिस क्या कहते हैं बिटकॉइन की मार्केट के रिलेटेड। तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या पॉसिबल है कि बीटीसी की प्राइस $1 लाख को टच करे और क्या ये सही प्राइस है बिटकॉइन को बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म, और क्या आने वाले दिनों में वाकई बिटकॉइन $1 लाख को टच कर पाएगा या नहीं। और ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये जो इस टाइम 26,000-22,000 बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बिटकॉइन मेरे से मिस हो जाए और मैं सारी उम्र पछताता ना रह जाऊं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं बीटीसी के अंदर और क्रिप्टो मार्केट की एक्सचेंज के अंदर और अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक कर दो अभी से, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और आज स्टार्ट करते हैं हम क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके, जब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और अगर आप देखें, मैं डेली का चार्ट ओपन कर लेता हूं तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो उस टाइम 26,000 चल रही है। लास्ट वीक जब ये खड़ा था ऑलमोस्ट 27,600 के करीब, तो तब हमने इसको सेल करवाया था और हमने इसको कहा था कि ये 25,000 तक ये डाउन जाएगी और ये 26,000 के ऑलमोस्ट 25,000 को टच करके ये वापस चला गया ऊपर। 25,700 का लो लगाया और ये वापस चला गया ऊपर 26,700 पे। इस टाइम $1,000 प्लस पे ये खड़ा है। बात करने का मकसद ये है, ये समझ नहीं आ रही कि बैंक ऑफ अमेरिका का अल्काश शाह ये प्रेडिक्ट करता है, बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के इनसाइडर ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस ये प्रेडिक्ट करती हैं कि बाय द एंड ऑफ द 2023 बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $1 लाख को टच कर लेगी। लेकिन ये क्या, बिटकॉइन की मार्केट तो जिसको कहते हैं ना रुल रही है, ये वो मार्केट है, याद रखें कि ये $10,000 $15,000 एक दिन में मूव कर जाती थी और अब 200, 400, 500 और 1,000, 1,500 की रेंज में मूव कर रही है। तो ये कोई लेवल समझ नहीं आ रहा और ये किस तरीके से होगा कि बिटकॉइन $1 लाख तक जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़े से लास्ट वीक के जो हमने एनालिसिस किए थे उसमें और इसमें क्या फर्क है। अच्छा, सबसे पहले हम ना देखें इंट्राडे ट्रेडिंग, वीकली या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या महा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये जो प्रेडिक्ट किया है अल्काश शाह ने जो और बैंक ऑफ अमेरिका का जो हेड है और उसके बाद जो मार्केट के इनसाइडर है, $1 लाख तक प्राइस जाएगी, वो लॉन्ग टर्म, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। उन्होंने कहा बाय द एंड ऑफ द 2023। ये नहीं कहा कि एक दिन में, 2 दिन में या इस वीक में या अगले वीक में। तो लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो हमें ये बड़ा फर्क पड़ता है जब मार्केट 27,600, 27,700 से मार्केट गिरती है, 25,700 तक आती है, अपना लो लगाती है, तो हमें फ़र्क पड़ता है। इट्स मैटर मोस्ट फॉर अस। तो हमें छोटे छोटे प्रॉफिट करने होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात की थी, ये लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि ये देखो यार, एक स्पिनिंग टॉप सी बनी हुई है मंथली में, जो कि प्रेडिक्ट कर रही है कि मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आना। मार्केट मेरे ख्याल से अगर
हम मंथली चार्ट की माने तो मुझे लग रहा है कि 24,600 24,500 तक मार्केट आ सकती है, और उसके बाद जब ये अपने मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट कर लेगी, उसको टच कर लेगी, तो फिर उसके बाद ये अपवर्ड एक ट्रेंड स्टार्ट होगा। और ये भी आज मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्ड ट्रेंड क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, उसके पीछे क्या रीजन है, तो उन रीजंस को भी मैं आज डिस्कस करूंगा अपने फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन वीकली चार्ट के अंदर अगर आप सिनेरियो देखें तो वीकली चार्ट के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सिनेरियो नज़र आ रहा है, और मूविंग एवरेज लाइन थोड़ी सी दूर है बनिस्बत मंथली के। तो 24 हज़ार हमें मंथली कह रहा है, और 20-22 हज़ार के करीब करीब हमें कह रहा है हमारा ये वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट ने अपसाइड पे मूव करना है आफ्टर दी लास्ट टच होगा मेरे ख्याल से एक 20,000, और उसके बाद मार्केट का एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है क्लियरली कि मार्केट का जो अपवर्ड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा जो डेली है या इंट्राडे है उसके अंदर हमने सेल क्यों करवाया और मार्केट क्यों नीचे आ रही है, उसके पीछे 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं। उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर है महंगाई का तूफान अमेरिका को डिस्टर्ब कर रहा है। अमेरिका जैसी बड़ी कम इकोनॉमी और दुनिया की सुपर पावर मानी जाने वाली इकोनॉमी अब डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे खड़ी है, और ये बातें आ रही हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। उनके अपने इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। नंबर 1 महंगाई का इशू है वहाँ पे। नंबर 2 शरह सूद में जो इजाफा करते जा रहे हैं दिन ब दिन, वो एक बड़ा इशू है, जिनकी वजह से उनके जो लास्ट आपने देखे बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर गए थे 3-4 एकदम से, और अब फिर अगर मैं आपको दिखाऊं CME फेड वॉच टूल अगर आपको दिखाऊं तो उसमें जो अब शरह सूद का रेट हाइक है वो 25 बेसिस पॉइंट दोबारा हाइक करने जा रहे हैं, और 64% लोग ऑलमोस्ट अब ये डन बेस है कि रेट हाइक होगा अगेन 25 बेसिस पॉइंट्स का। अभी मेरे ख्याल से 5% है, और ये इससे बढ़ के 5.25 या 5.50 भी हो सकता है। सो अमेरिकन इकोनॉमी अब आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब पे खड़ी है कि अगर वो रेट हाइक करते हैं तो उनके बैंक्स डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और अगर रेट हाइक नहीं करते तो उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं कर पाती, क्योंकि उनके बैंक्स डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा एक धचका है। उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफान आया पड़ा है, बिटकॉइन की प्राइसिंग राइस नहीं हो रही, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा रही, और रूस यूक्रेन जंग स्टिल गोइंग ऑन है। कभी भी खबर आ जाती है कि यूक्रेन ने हमला कर दिया, रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे दोबारा, या किसी अहम तनसीबात पे हमला कर दिया, जंग तो कंटिन्यू चल रही है। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से BTC की जो प्राइसेस हैं अभी भी अंडर वैल्यू है, और मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट प्राइसेस हैं जिनसे आप लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हो बिटकॉइन को। सो अब देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर। सबसे पहले मैं इंट्राडे ट्रेडर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो देखें बड़े लोग बात करते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें होने में टाइम लगता है। इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि अभी भी बिटकॉइन जैसे ही ओपन होगी मार्केट तो बिटकॉइन की मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन आने के चांसेस हैं, लगभग 25,000 के करीब करीब फर्स्ट स्टेप में। ये हमारा H4 हमें बता रहा है, और उसके बाद यहाँ पे देखें ना पैटर्न बने हुए हैं, ये देखें मूविंग एवरेज लाइन से टक्कर खाई, पैटर्न बनाए, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे वाली साइड पे आ गई। अगर हम H1 को देखें तो H1 में भी ऑलमोस्ट मार्केट स्ट्रगल कर रही है एक जगह पे, और मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आने के बहाने तलाश कर रही है। लेकिन डेली में एक ऐसा पैटर्न बना है जो मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक दफ़ा फिर, ये देखें ये एक स्पिनिंग टॉप या डोजी सी की एक कंडीशन है जो कि मुझे लग रहा है कि मार्केट को फिर 27,600 और 28,000 के वैल्यू पे लेके जाएगी, और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो गया। अच्छा, मार्केट क्यों गिर रहा, हम क्यों देख रहे हैं? लास्ट वीक भी और उससे लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला कि बिटकॉइन अभी अंडर वैल्यू होगा, डाउन होगा, नीचे आएगा। इसकी क्या वजह? देखें, इसकी वजह यह है कि फेडरल बैंक जो है अभी रेट हाइक करने जा रहा है अगेन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें वक्ती तौर पे
डॉलर की कदर में इजाफा होगा। जब डॉलर की कदर में इजाफा होगा, डॉलर की प्राइसेस अप साइड पे मूव करेंगी, तो उसके ओपोनेंट जितनी भी करेंसीज हैं, उसके ऑपोजिट जितनी भी करेंसीज हैं, वो एकदम डंप करेंगी, जिस तरह के BTC, गोल्ड, सिल्वर, गैस, ऑयल, यूरो, पाउंड, जापानीज येन, कैड और AUD यानी कि ऑस्ट्रेलियन करेंसी जैसी करेंसीज हैं, वो एक दफ़ा अपने लो की तरफ आ सकती हैं। एनीहो, तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन यानी कि सैटरडे संडे मंडे तक ये मार्केट जो है वो 27,000 की वैल्यू को दोबारा टच करेगी, या 27,600, 27,200 या इवन 27,500 को, और उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आना स्टार्ट होगी दोबारा। और याद रखें, ये एक मार्केट आपको लास्ट चांस देगी, और हमने एक पेंडिंग ऑर्डर लगवा रखा है 24,000 के करीब। तो मैं आपको कहूँगा 23-24,000 से इस दफ़ा बाय की पटरी पे सवार हो जाएं, और जो 18,000 के करीब वैल्यू है उसको मैं करूँगा 20,000, 19-20,000, और मैं कहूँगा कि यहाँ से अपने ऑर्डर्स को अब आप लेना स्टार्ट कर दें। और अब आप, क्योंकि मंथ का हाफ ईयर ऑलमोस्ट गुजर चुका है, मई 5वां महीना है और अगला महीना लास्ट है, यानी कि जून का महीना। तो 2 क्वार्टर कंप्लीट हो जाएंगे, हाफ ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मार्केट जो है वो अपने अप थ्रस्ट को चालू कर सकती है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये बिटकॉइन की मार्केट है। मैं आपको दिखाता हूँ चीज़, बिटकॉइन की मार्केट का जादू। ये मंथली चार्ट पे आ जाओ और देखो, ये देखो प्राइसिंग, अगर आप देखो 2017 और 2018, 2019 और 2020 यहाँ तक देखो, तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट थोड़े हल्के फुल्के जंप लेते और अंडर वैल्यू रही बिटकॉइन की मार्केट टिल एंड ऑफ द 2022। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ऑलमोस्ट 2021 में दाखिल होने के करीब आती है, तो मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। बाय दिसंबर 2020 और फिर 2021 में दिसंबर, नवंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने तक मार्केट अपना एक नया हाई यानी कि 64,000 को बना चुकी थी, और उसके बाद मार्केट ने अपना एक लो लगाया, ये एक एम पैटर्न कंप्लीट किया। तो लेकिन दिखाने की जो चीज़ आपको ये है कि मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 से 5 महीनों के दरमियान मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली गई, जितना उसने 4-5 साल से सफ़र तय नहीं किया था। ऑन दी अदर हैंड मार्केट उतने ही 4-5 महीने में उतना ही नीचे आ गई जितना कि वो ऊपर गई थी। सो ये देखें, ये एक एम पैटर्न भी बना था मार्केट में, इसको एम पैटर्न हम बोलते हैं, या डबल टॉप पैटर्न भी हम बोलते हैं। अब यूँ लग रहा है कि मार्केट ने उसको अपना वो साइकिल है वो कंप्लीट कर लिया है, और मार्केट का जो अपसाइड का साइकिल है वो यूँ महसूस हो रहा है कि स्टार्ट होने के करीब है। और ये अपवर्ड का जो साइकिल है वो मार्केट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपने अरूज पे जाना स्टार्ट हो जाएगी। सो यूँ महसूस हो रहा है कि अभी भी आपके पास चांस है मार्केट बिटकॉइन अगर आप लेना चाह रहे हैं और उसके अंदर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल हमारे पास 1-2 महीने हैं कि हम इसको बेरिश करके प्रॉफिट अर्न कर लें। जिस तरह कि आज भी मैं आपको कहूँगा कि मार्केट अगले 1-2 वीक या अगले 1-2 मंथ मुझे सेल में नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट अपने हाइज लगाना स्टार्ट कर देगी। और आपको पता ही है कि ये जो साल है, साल 2023, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये बिटकॉइन का साल कहा जा रहा है इसको। तो जैसे ही रिसेशन थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही रूस यूक्रेन वार स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही चाइना स्पेशली आइसोलेटेड है फ़िलहाल कोरोना की वजह से, या फिर उनकी जो इकोनॉमी है अभी स्लो का शिकार है, सो जैसे ये चीज़ें ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी और दोबारा मार्केट में एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो बिटकॉइन के अंदर आपको एक बड़ा बुलिश साइड पे जंप नज़र आएगा। लेकिन आई वुड से कि अब मुझे मई जून थोड़ा सा बेरिश नज़र आ रहा है। तो आप मार्केट के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मार्केट एक महीने के अंदर कितने $1,000 मूव कर सकते हैं। अगर हम देखें लास्ट में फरवरी की कैंडल देखें, फरवरी 2021, तो मार्केट 32,000 से स्टार्ट हुई और उसने 32,000 से 58,000 का हाई लगा लिया था जस्ट महज एक महीने में। तो ये मार्केट वही मार्केट है। तो आज $1,500 मूव नहीं कर पा रही, ये 15-20 हज़ार डॉलर एक महीने में, एक वीक में मूव करने की
कैपेसिटी या फिर इसके अंदर वॉल्यूम मौजूद है। लेकिन फ़िलहाल इसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा नीचे है। अगर आप देखें तो एक चीज़ जो 70,000 में थी आपको 20,000 में मिल रही है, तो डैट मीन 70% से भी नीचे आपको सस्ती चीज़ मिल रही है। अगर हम अथीरियम की देखें प्राइसेस, तो एक चीज़ जो 4800 या 5,000 की थी, वही चीज़ आपको लगभग आधी कीमत, यानी कि आधी से भी कम, यानी कि 1800-1500 की रेंज में मिल रही है। तो दैट्स मीन इट्स गुड। तो अगले महीने मुझे जो हमारा अथीरियम है वो भी डाउन आता हुआ नज़र आ रहा है, 1400-1500 पे आता हुआ नज़र आ रहा है, और BTC भी अभी एक डाउनवर्ड मूव देगा और उसके बाद अप जाना स्टार्ट होगा। सो हमने इससे क्या नतीजा निकाला है? हमने ये नतीजा निकाला है कि भाई आ जाओ इसके अंदर, और इसके अंदर हम सेल साइड स्कैल्पिंग करते हैं अभी मई और जून के अंदर, और उसके बाद हम इसके अंदर फिर अपवर्ड स्कैल्पिंग या अपवर्ड ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे आफ्टर जुलाई, और आगे जितना भी अगस्त, फिर हम इसको बाय साइड पे देखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी हमें वो चीज़ें उस तरीके से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फेडरल भी अपना रेट हाइक करने जा रहा है, और ऐसा कहने आ रहा है कि ये एक साल में दो दफ़ा 2023 में अब रेट हाइक करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये जून के महीने में करेंगे रेट हाइक, और उसके बाद जो अगली मीटिंग है वो 26 जुलाई को है। तो 26 जुलाई को भी अगर रेट हाइक कर देते हैं तो ये मतलब कि इनके कफन में आखिरी कील होगा, इससे ऊपर क्या ही जाएंगे ये। तो उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बिटकॉइन की प्राइसेस में आपको राइस आना नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द जुलाई। सो कॉइन मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसीज ऑलमोस्ट 20,000 से उठ के 24,000 पे आ चुकी हैं। एक्सचेंजेस भी ठीक है, लेकिन मार्केट कैप में थोड़ा सा कमी और ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी देखने को मिल रही है हमें। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग कॉइन है वो भी कोई इतने जानदार कॉइन नहीं है, ये सारे नए कॉइन हैं, लेकिन इनको आप थोड़ा थोड़ा सा लेकर ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। एनी हो, होल्ड को आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, यानी कि $5 से $10 तक, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी ये 2 कॉइन्स हैं जो नीचे, ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है आपको कि आप इनको ख़रीदें या इनके अंदर ट्रेडिंग करें। अगर आपने कॉइन लेने हैं और इनके अंदर ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो आज इस वीक में भी आपको कार्डानो और मैटिक, सोलोना, ट्रोन और डॉट कॉइन, इसके अलावा शिप कॉइन्स में आ जाता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। लिंक कॉइन एक अच्छा कॉइन है, और अथीरियम क्लासिस को, यूनिस्वैप को ट्राई किया जा सकता है। एटम भी एक अच्छा कॉइन है, और लेकिन महंगा है। तो जब चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा ट्रॉन कॉइन है, वो भी ठीक ही है बस, लेकिन वो भी थोड़ा सा महंगा है। और अगर मैं आपको सस्ते कॉइन्स, अगर आपको मैं 4-5 रिकमेंड करूँ, तो ये विट कॉइन जो है ये सस्ते कॉइन्स में है, और ये आपकी रेंज में आ जाएगा, और ये एक अच्छा कॉइन आपके लिए साबित हो सकता है। और इसके अलावा EOS कॉइन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। EOS के ऊपर ट्रेडिंग की जा सकती है। बिटकॉइन है, BIT, बिट डाओ, ये देख सकते हैं, चाइना का कॉइन लग रहा है मुझे, और चाइनीज़ कॉइन के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और FTM, इसके अलावा ये है जी CFT, और ये एक थाई नेटवर्क है, इसको भी देख सकते हैं आप। यही कुछ कॉइन्स थे जो जिनके ऊपर ये टॉप 100 में आते हैं, इनको आप देख सकते हैं। न्यू है, ये चाइनीज़ कॉइन है, ये इसको आप देख सकते हैं, ये भी प्राइस इसका अच्छा है। और इसके अलावा अगर मैं आप टॉप 100 में बात करूं, तो टॉप 100 में मुझे ये टेरा क्लासिक, ये मुझे अच्छा कॉइन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सस्ता है। तो सस्ते कॉइन्स के ऊपर मेरी ज़्यादा रेंज होती है। अब मैं ये मीना आपको रिकमेंड कैसे कर सकता हूँ, ये महंगा बहुत है, और इसको भी खैर देखा तो जा सकता है अगर आपका बजट सही है और अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। ओके, इसके अलावा ZIL, ये कॉइन अच्छा है। और यहाँ पे अगर सस्ते कॉइन्स की बात करें तो सस्ते कॉइन मेरे ख्याल से यही हैं जिनके ऊपर टॉप 100 में आप लेन देन कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर इनके अंदर लेके थोड़ा बहुत होल्ड किया जा सकता है इन कॉइन्स को, क्योंकि ये अच्छी वैल्यू पे भी मिल रहे हैं आपको। और जब बिटकॉइन आपको $1 लाख पे जाता हुआ नज़र आए तो फिर ये
चीज़ें बिल्कुल भी, इन प्राइसेस तो ऑलमोस्ट डबल हो गई। और मेरी जब मैं बातें कर रहा हूँ तो ये देखिए मार्केट नीचे आने का दिया दे रही है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बिटकॉइन की जो ट्रेड है अगले 2 महीने के लिए सेल में करेंगे, और अगले 2 महीने के लिए हम बीटीसी और अथीरियम और क्रिप्टो के बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनको सेल साइड पे स्कैल्प करेंगे। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए भी नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ले लो और लेके इसको लंबे अरसे तक होल्ड करो। नो, स्कैल्प करें। मतलब जैसे ही आपको मार्केट ओवरबोट नजर आए, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, H1 का चार्ट ओपन कर लो तो यहाँ पे देखें आप, तो मार्केट ने ये एक अपना रेजिस्टेंस मुकाम क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे ही आपको नजर आए मार्केट इसको टक्कर खा रही है, सेल करो, यहाँ पे आती है क्लोज करो, फिर ऊपर जाती है सेल करो, नीचे आती है क्लोज करो, फिर ऊपर जाती है सेल करो, नीचे आती है क्लोज करो, फिर ऊपर जाती है इसको फिर सेल करो और नीचे आती है तो प्रॉफिट टेकिंग करते जाओ। इसी तरीके से आप सेल के साइड पे स्कैल्पिंग करेंगे, और जो बाइंग हम करना स्टार्ट करेंगे वो फिर हम स्कैल्पिंग भी करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे और लॉन्ग टर्म बाइंग भी करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इसी चैनल forex-ustad.com के यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से आपको बता दिया जाएगा कि कब आपने बाय करना है और कब वो सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें हम बीटीसी की, अगर मैं आपको सेलिंग प्राइस बताऊं तो बीटीसी को आप 26,800, 27,000 से आप सेल कर सकते हैं। 27,200 से भी अगर आए तो आप सेल कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग है आप 26,000 से नीचे नीचे करें, और ये कुछ लेवल्स हैं। ये मार्केट जो है वो 25,000, 24,000 और इवन मुझे 20,000 पे भी जाती हुई दिख रही है, लेकिन ये लास्ट टाइम 20,000 पे जाएगी। अब हम बात करें अथीरियम की, तो अथीरियम के ऊपर मेरे पेंडिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैं अथीरियम को अब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड स्पाइक मारेगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आएगी मार्केट, उसके बाद नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगी। तो मैं अगर अथीरियम की बात करूं तो अथीरियम को मैं बाय करना चाहूँगा दोबारा 1400 से, 1450 से, 1300 से, 1350 से, और इवन 1500 से नीचे नीचे कहीं पे भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अथीरियम मिल जाएगा तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करूँगा, अपना एम बनाऊँगा $5,000। कम अज़ कम मैं $5,000 का एम बनाऊंगा। जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा उनको $5,000 पे जाके मैं इंशाल्लाह क्लोज करने की और प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करूँ, भले ही मुझे 6 महीने या 1 साल लग जाए, नो मैटर्स। तो अब की बार जो अथीरियम हम बाय करेंगे, अल्लाह करे वो 1200 पे भी आ जाए, 1300 पे भी आ जाए, लेकिन 1400-1500 की रेंज में अगर हम इसको बाय कर लें तो ये बड़ी अच्छी प्राइस होगी लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। देखिए एक चीज़ आपने 1500 में बाय की, वो 5,000 रुपये में सेल हो जाती है, तो $3500 का तो सीधा सीधा $3500-4,000 का आपको फ़ायदा हो रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? मतलब है कि आपकी डबल से भी ऊपर पैसे आ रहे हैं। आपको 1500 के लिए 3,000 पे भी जाके आपको डबल हो जाएंगे, लेकिन डबल से भी ऊपर आपके पैसे आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए? और इस बीच हम ट्रेडिंग करके तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और बिटकॉइन का जब बूम आएगा तो इस चैनल की मदद से आपको ट्रेडिंग इंशाल्लाह करवाई जाएगी। हम आपको हेल्प करेंगे डायरेक्शन गाइड करने में, एजुकेशन पर्पस के लिए। और अगर आपने 2-4 अकाउंट बना लिए ना हमारे साथ, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह हम बोरियां भर भर के पैसे घर लेके जाएंगे इस क्रिप्टो के बूम में। ये क्रिप्टो का बूम हमसे बच नहीं पाएगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। और इसको हम आपको पहले लीडिंग चैनल होंगे जो सबसे पहले आपको इतला देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत ही भूलो, क्योंकि ये आपको दे सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अगर आपने इस चैनल को इग्नोर कर दिया तो आप कर दोगे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिस। एनीहो, अगर हम बात करें इसके बूम की, तो वो बूम भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और जल्दी हम आपको गाइड करेंगे। और इसकी स्कैल्पिंग है भी। तो लोग अक्सर पूछते हैं सर आप एक 3-4 साल के ट्रेड होल्ड कर लेते हैं, आपका ब्रोकर आपसे स्प्रेड फीस कमीशनें चार्ज नहीं करता? तो मैं कहता हूँ नहीं, मेरा ब्रोकर नहीं चार्ज करता। और मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दिए हुए हैं, मैं ओपनली भी बताता हूँ कि एक्सनेस एक ऐसा ब्रोकर है जो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड होल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसको लॉन्ग टर्म इसमें ट्रेडिंग करें, तो ये एक्सनेस का लिंक है, ये फॉरेक्स उस्ताद की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना और आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अपनी होल्ड कर पाएंगे एक्सनेस में। एनीहो, आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आप कोई ऐसा कॉइन जिसके ऊपर फंसे हुए हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स आपके खुद पढ़ता हूँ और उनका खुद रिप्लाई भी करता हूँ। और उसके अलावा कोई ऐसा कॉइन जिसके ऊपर आप एनालिसिस चाह रहे हो या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास कोई इनसाइड न्यूज़ हो, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।